Hi dear friends, welcome back to Journey Insight, and we are very much into 2024 now, and I pretty hope that you are working very hard to achieve your goals in this year. You are learning and growing and course correcting and implementing all that is necessary to achieve and manifest your goals, your dreams for your life and your family. तो नंबर गेम की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक की जो लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, क्या प्रोफेशन, क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। और पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी नंबर 1 के बारे में, बर्थ नंबर 1 के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जरूर उसको देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए आपके आसपास में क्या वो लोग हैं जो नंबर 1 के हैं और क्या जो हमने बताया है वो उनके स्वभाव के साथ में मैच कर रहा है। और इस वीडियो का कुल पर्पज इतना ही है कि हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से समझ सके, उनके साथ में सामंजस्य बिता सके। क्योंकि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत दफा इस वजह से भी होते हैं कि हम सामने वाले को नहीं समझ पाते हैं और हम खुद को भी नहीं समझ पाते हैं। सो माई एफर्ट इज टू मेक यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू, सो डू मेक फुल यूज ऑफ इट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्थ नंबर 2 या मूलांक नंबर 2 वाले व्यक्तियों के बारे में। हे गाइस, आई एम राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आपकी राह में जो अड़चने हैं उनको दूर करने में, पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, करियर, फाइनेंस रिलेटेड हैं या हेल्थ एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड हैं या किसी और तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लाइफ में। एंड आई यूज द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्थ नंबर 2 के बारे में या मूलांक नंबर 2 के बारे में। तो जिन भी किसी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होगा, उनका बर्थ नंबर होगा 2। और 2 नंबर का एसोसिएटेड प्लेनेट है चंद्रमा या मून। और चंद्रमा देखिए उसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है, वो सन से एनर्जी लेके शाइन करता है। तो 2 नंबर वाले व्यक्ति हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री रोल में आपको पाए जाएंगे। चंद्रमा मन का कारक होने के कारण ये लोग भावुक मन वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, दिल से काम लेते हैं और कहीं ना कहीं ये अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत हाई होती है। इनको जिसे कहते हैं पूर्वाभास, इनको बहुत जल्दी हो जाता है किन्हीं भी चीज़ों का। और अगर हम देखें तो चंद्रमा जैसे 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, उसी तरह थोड़ी सी चंचल प्रकृति की होती है, चंचल स्वभाव की होती है, चेंजेबल माइंड होती है। किसी एक जगह पे लॉन्ग टाइम फोकस करके अपना काम करना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। चंद्रमा को हम प्रतीक मानते हैं सुंदरता का, सौम्यता का, शीतलता का। तो ऐसे लोग बहुत सौम्य स्वभाव के होते हैं, शीतल स्वभाव के होते हैं, सुंदर होते हैं, राउंडिश फेस इनका होता है और ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके साथ में मधुर स्वर में बात करते हैं। लेकिन चंचल स्वभाव होने के कारण ये इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी दे देता है। तो अपने इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण ये लोग कई बार लेजी भी हो सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन भी कर सकते हैं। इनकी प्लानिंग, चूंकि चंद्रमा मन का कारक है तो माइंड रिलेटेड जॉब ये बहुत अच्छा करते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, पर ग्राउंड लेवल पे आके उसको एग्जीक्यूट करने में ये लोग डीली डेली करते हैं। अप्स एंड डाउन्स इमोशनल में बहुत देखे जाते हैं। कभी तो एकदम हाई होंगे कि मैं दुनिया फतेह कर सकता हूं और कभी थोड़े से डिप्रेशन में भी आ जाएंगे कि इस लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरी सलाह है कि इन लोगों को अपने माइंड पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, मेडिटेशन या दूसरी टेक्निक्स के जरिए। अगर वो माइंड स्टेबल करेंगे तो अपने आइडियाज को ना सिर्फ प्लानिंग में परिवर्तित कर पाएंगे, बिल्कुल उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्योंकि ये लोग अपने मन से जुड़े होते हैं तो उनकी इमेजिनेटिव पावर, इंट्यूटिव पावर बहुत हाई होती है और इसी वजह से ये लोग बहुत आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, क्रिएटिव नेचर के होते हैं। तो जहाँ भी क्रिएटिव आर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, चाहे वो एक्टिंग है, म्यूजिक है या किसी और तरह की क्रिएटिव आर्ट्स है, डिजाइनिंग है, वो फील्ड इनको बहुत ज़्यादा सूट करती है। बट थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम ये भी होती है कि बिकॉज ऑफ देयर चेंजिंग नेचर दे माइट बिहेव इन एन इमेच्योर मैनर एट टाइम्स। अगर मैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में बताऊं तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एंड संजय दत्त, माइकल जैक्सन, दिलीप कुमार, ये सब 2 मूलांक वाले व्यक्ति हैं। तो देखते हैं किस तरह के प्रोफेशंस इन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं या जो इनका नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी है वो इन्हें किस प्रोफेशन में एक्सेल करने में हेल्प करेगा। चूंकि इनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेटिव पावर बहुत हाई होती है
तो किसी तरह की परफॉर्मिंग आर्ट्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे अमिताभ बच्चन साहब हैं या दिलीप कुमार साहब हैं, या एनिमेशन में, डिजाइनिंग में, किसी भी तरह की जो फील्ड है जहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में है तो अपनी प्रोफेशन में वो एक ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसा प्रोफाइल चूज कर सकते हैं जहाँ पे उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि मन का कारक है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो जहाँ एक दूसरे से व्यवहार करने वाली बात है या लोगों के साथ में लेके चलने वाली बात है, मीडिएटर का रोल है, टीम बिल्डिंग का रोल है, वो काम भी ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म करते भी हैं। चंद्रमा चूंकि पानी का कारक भी है, लिक्विड का और दूध का कारक भी है, तो पानी और मिल्क इनसे रिलेटेड प्रोफेशंस भी इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। चाहे वो आरओ वाटर का बिजनेस है या नेवी है या कॉटन का बिजनेस इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। पैथोलॉजी में जहाँ पे स्किन और ब्लड से रिलेटेड जांच हो रही है, तो ये सब प्रोफेशंस इनको बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, सूट करते हैं। तो किस तरह की सावधानी मूलांक 2 वाले व्यक्ति को बरतनी चाहिए? तो देखिए, इनको अपने मूड स्विंग्स या इमोशनल अप्स एंड लोज पे काम करना चाहिए। इस वजह से कई बार ये डिप्रेशन में आ जाते हैं, मन से काम करते हैं तो कई जगह अननेसेसरीली दिल लगा लेते हैं, तो प्रेम प्रकरण में इनको धोखा हो सकता है। तो वहां पे थोड़ा इनको सावधान रहने की जरूरत है और बहुत सोच समझ के इनको डिसीजन लेने चाहिए। और चूंकि ये लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में वीक होते हैं, तो ये भी एक एरिया है जहां पे इनको फोकस होकर डिटरमिन्ड एफर्ट के साथ में, प्लानिंग के साथ में काम करना चाहिए। अदरवाइज इनके रिजल्ट्स कंप्रोमाइज हो सकते हैं। प्लानिंग तो अच्छी करेंगे, बट जो फाइनल एग्जीक्यूशन है या फाइनल रिजल्ट का प्रोडक्शन है वो इनका कंप्रोमाइज हो जाएगा। चूंकि दे हैव ए वेरी हाई क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव पावर, तो एंड दे आर कनेक्टेड टू देयर सबकॉन्शियस माइंड, तो इन लोगों को अपनी गट फीलिंग पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। दे शुड गेट बैक इनसाइड ऑफ देमसेल्फ एंड सी कि मेरा इनर सेल्फ क्या बोल रहा है। दैट विल गाइड हिम और हर इन ए वेरी एक्यूरेट वे। और थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि दे आर प्रोन टू डिप्रेशन और प्रोन टू नेगेटिव थॉट्स, तो इनको अपने आसपास ऐसे लोगों से सराउंड रखना चाहिए जो इनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट दे सकें, अपलिफ्ट कर सकें और इनको हेल्प कर सकें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने में। किस तरह के हेल्थ चैलेंजेस इनको ज़्यादा हो सकते हैं? तो जो भी बॉडी फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इनको ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम इनको ज़्यादा हो सकती है। स्किन की प्रॉब्लम इनमें पाई जाती है, आईज की प्रॉब्लम इनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सब एरियाज हैं। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इनको हो सकती हैं। तो इन एरियाज में स्पेशली इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। तो देखते हैं कौन से नंबर्स इनके फ्रेंडली या अनफ्रेंडली नंबर्स हैं। तो 1, 3, 5, 7 ये 4 नंबर्स हैं जो 2 नंबर के साथ में बहुत अच्छे से मैच होते हैं, जेल होते हैं और इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं। तो इन लोगों के साथ में इनको पार्टनरशिप करनी चाहिए या किसी भी तरह की डीलिंग करनी चाहिए। नंबर 2 का मैं स्पेसिफिक मेंशन करना चाहूंगा कि 2 और 2 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डाइसी कॉम्बिनेशन है। 2 नंबर 2 वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों को मैं एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ की हिस्ट्री उठा के देखिए। वो कैलेंडर ईयर्स जिनका टोटल 2 आता था, जैसे 1991, 2000, 2009, 2018, इन सब का टोटल 2 आ रहा है। तो क्या इन सालों में उनके लिए कुछ अच्छा हुआ या कुछ खराब हुआ? तो अगर अच्छा हो रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि नंबर 2 आपके लिए भी फेवरेबल है। और कहीं आपको लगता है कहीं हेल्थ के चैलेंजेस आए हैं या करियर चैलेंजेस आए हैं या किसी और तरह की प्रॉब्लम आपके पास में आई है, तो नंबर 2 आपके लिए अनफेवरेबल है। तो आगे आने वाले समय में आप इन सालों में अपनी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 4 और 8 ये 2 नंबर डेफिनेटली इनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इन लोगों को एडवाइस है कि अपने मोबाइल का टोटल 2, 4, 8 पे ना रखें या फ्लैट नंबर या गाड़ी का नंबर स्पेशली 4 और 8 पे ना रखें। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। किस तरह के कलर्स इनको सूट करते हैं? तो किसी भी तरह की लाइट शेड्स, पेस्टल कलर इनको बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे। वाइट है, क्रीम है, ऑरेंज है, ये सब शेड्स इनको, या पर्पल है वो भी इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है। स्पेशली येलो इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है। लेकिन इन्हें डार्क कलर्स अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली रेड एंड ब्लैक। दीज 2 कलर्स दे शुड डेफिनेटली अवॉइड। तो फ्रेंड्स, दिस वाज नंबर 2 फॉर यू। आप
खुद को देखिए, अगर आप 2 मूलांक के व्यक्ति हैं या आपके आसपास कोई ऐसा है जो 2 मूलांक का है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहिए, थोड़ा सा उनका बिहेवियर, उनकी आदतें, उनका वर्क कल्चर थोड़ा स्टडी करने की कोशिश कीजिए कि क्या वो इस डिस्क्रिप्शन के साथ में मैच कर रहा है। एंड हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज कि अगर आप थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों को स्टडी करेंगे तो आप उनके बारे में बहुत सारी बातें जान पाएंगे, और सबसे पहले खुद के बारे में बहुत सारी बातें आप समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स या बहुत सारे फ्रिक्शन इस वजह से पैदा होते हैं, चाहे वो क्लाइंट टू क्लाइंट है या बॉस टू एम्प्लॉय है या हस्बैंड वाइफ है या ब्रदर है या फ्रेंड्स हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा हम ना तो खुद को समझ पाते हैं ना ही सामने वाले को समझ पाते हैं। सो आई होप विद दिस इंफॉर्मेशन you will be in a better position to understand and appreciate the other person and respect him for his identity, for his uniqueness, and that should smoothen the relationship. That is the sole purpose of this video information. Guys, I will leave you with one very powerful thought today. Take care of your day and your week will take care of yourself. Take care of your week, your month will take care of itself. Take care of your month and your year will take care of itself. And once you have taken care of your 1 year, उसके आने वाले साल आपके बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग होने वाले हैं। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल सच टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करके मेरे को बताते रहिए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लग रही है या किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं। सो डू कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।